Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Students, आज हम साइंस ग्रेड 6 का यूनिट नंबर 3 स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेंसरी ऑर्गन का टॉपिक ईयर स्टडी करेंगे। ईयर, द ऑर्गन ऑफ हियरिंग। ईयर क्या है? ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसके ज़रिए हम हियरिंग करते हैं, मीन्स सुनते हैं। Ear, the organ of hearing. We hear through our ears. Our ears are specialized to detect sound waves which help us in hearing different sounds. The ear is not only involved in hearing but also helps to maintain the balance of the body. हम अपने ईयर से सुनते हैं और हमारे ईयर जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं किस पर्पस के लिए कि वो साउंड वेव्स को डिटेक्ट करते हैं और डिफरेंट साउंड को हेयर करने में, उनको सुनने में हमारी हेल्प करते हैं। और ईयर का सिर्फ फंक्शन हियरिंग का नहीं होता, मतलब ईयर से सिर्फ हम सुनते नहीं हैं, बल्कि ईयर का ईयर जो है वो सिर्फ हमारे हियरिंग में हमारी हेल्प नहीं करता, बल्कि वो हमारी बॉडी के जो बैलेंस को मेंटेन करने में भी हमारी हेल्प करता है। स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। अ ह्यूमन ईयर हैज़ 3 बेसिक पार्ट। ह्यूमन ईयर के कितने बेसिक पार्ट होते हैं? 3 बेसिक पार्ट्स। आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। आउटर ईयर, इट कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्ट। आउटर ईयर में 3 बेसिक पार्ट आते हैं: पिना, ईयर कैनाल एंड ईयर ड्रम। दिस इज अ पिना। पिना, ईयर कैनाल। ईयर कैनाल इज आल्सो नोन एज ऑडिटरी कैनाल। ईयर कैनाल एंड ईयर ड्रम, ये वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को आउटर ईयर कहते हैं। ये आउटर ईयर है। The pinna is a visible part of the ear, made up of a cartilage and covered with skin. पिना क्या होता है? ये विजिबल पार्ट होता है जिसको हम इजीली देख सकते हैं। और ये किससे बना होता है? कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज क्या होते हैं? ये बोन है, ये इनकी सॉफ्ट बोन होती है ये। और ये जो बोन्स हैं ये स्किन से कवर हुई होती हैं। The external auditory canal is a tube that connects the pinna with the eardrum. Auditory canal is also known as ear canal. Auditory canal pinna को connect करती है eardrum के साथ. It has small hair and wax gland to produce the earwax. Auditory canal में small hairs होते हैं और wax gland होते हैं। वैक्स ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? ये ईयर वैक्स प्रोड्यूस करती है, यानी कि ईयर की मोम प्रोड्यूस करती हैं। वैक्स को मोम कहते हैं, ईयर वैक्स प्रोड्यूस करती हैं। द ईयर वैक्स प्रिवेंट फॉरेन बॉडीज फ्रॉम एंटरिंग द ईयर। ईयर वैक्स का फंक्शन क्या है? ईयर वैक्स ये करती है कि जो फॉरेन बॉडीज होती हैं उनको ईयर के अंदर इंटर होने से प्रिवेंट करती है, ईयर के अंदर इंटर होने से रोकती हैं। फॉरेन बॉडीज क्या होती हैं? जो कि बाहर से कोई चीज़ अगर कान के अंदर जाना जाए, कोई डस्ट पार्टिकल या कोई इंसेक्ट वगैरह, तो वो क्या होगा? जो ईयर वैक्स होगी उसको वो ईयर वैक्स क्या करेंगी? उन चीज़ों को प्रिवेंट कर लेंगे, उनको रोक लेंगे। The eardrum is a very thin membrane that separates the external ear from the middle ear. Eardrum क्या है? एक थिन मेम्ब्रेन है जो कि एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट करती है, अलहदा करती है। ये एक्सटर्नल ईयर है जिसमें पिना, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम मौजूद होते हैं। मिडल ईयर, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं मिडल ईयर। तो जो ईयर ड्रम है वो एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट करती है। Middle ear. The middle ear has an air-filled cavity to maintain ear pressure inside the ear. Middle ear क्या है?
ये एक ऐसी कैविटी है जो कि एयर फिल्ड है। कैविटी कहते हैं कोई खाली जगह जिसके अंदर कोई ना कोई चीज़, कोई लिक्विड, सॉलिड या एयर प्रेजेंट हो। तो इस कैविटी में, मिडल ईयर की कैविटी में एयर फिल होती है और वो क्या करती है, वो ईयर के इनसाइड ईयर के जो प्रेशर है उसको मेंटेन करती है। There are also 3 small bones inside the middle ear named malleus, incus and staples. मिडल ईयर में 3 बोन्स होती हैं, malleus, incus and stapes. Inner ear, it has 3 parts. Inner ear के 3 parts होते हैं, cochlea, vestibule and semicircular canals. Cochlea, semicircular canal and vestibule, ये ईयर का इनर पार्ट होता है, बिल्कुल अंदर वाला पार्ट होता है। ये मिडल पार्ट होता है और ये एक्सटर्नल पार्ट होता है। एक्सटर्नल पार्ट में हम सिर्फ पिन्ना को देख सकते हैं और ये विजिबल पार्ट होता है। द कॉक्लिया हैज़ नर्व फॉर हियरिंग। कोक्लिया के पास नर्व्स होती हैं, उनका पर्पस होता है हियरिंग का, यानी सुनने का पर्पस होता है। द वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल कंटेन receptor for balance. Vestibule, this is a vestibule and semicircular canal and vestibule, इनके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं और उन रिसेप्टर का फंक्शन ये होता है, वो बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। फंक्शन ऑफ ईयर, first function is hearing. The process of hearing start with the outer ear. Hearing का process कहाँ से start होता है? outer ear से, यहाँ से start होता है hearing का process. When sound is produced, the pinna gather the sound waves. जब sound produce होती है, mean आवाज़ produce होती है, जो पिना है उस sound को gather करता है, sound waves को gather करता है, gather mean जमा करता है। The sound waves pass through the external auditory canal and strike the eardrum. Sound waves पिना के ज़रिए कलेक्ट होती है और उसके बाद वो साउंड वेव्स ट्रांसफ़र होती हैं ऑडिटरी कैनाल से ईयर ड्रम की तरफ, और ईयर ड्रम के साथ वो स्ट्राइक करती हैं साउंड वेव्स। स्ट्राइक मीन कोलाइड करती हैं, टकराती हैं। दिस कॉजेज द ईयर ड्रम टू वाइब्रेट। जब साउंड वेव्स ईयर ड्रम के साथ स्ट्राइक करती हैं तो ईयर ड्रम में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। These vibrations reach the middle ear after passing through 3 tiny bones called malleus, incus and stapes. जब ईयर ड्रम में वाइब्रेशन स्टार्ट होती है, फिर साउंड वेव्स जो है वो मिडल ईयर तक पहुंच जाती हैं। तो जो मिडल ईयर में 3 पार्ट्स हैं, malleus, incus और stapes, ये क्या है? ये 3 टाइनी बोन्स हैं, 3 छोटी छोटी हड्डियां हैं जिनका नेम है malleus, incus and stapes. They amplify the sound and transfer it to the inner ear and into the fluid-filled cochlea. जो ये 3 बोन्स हैं जिनके नेम है malleus, incus and stapes, ये क्या करती हैं? साउंड को एम्पलीफाई करती हैं। साउंड को एम्पलीफाई मीन कि साउंड को ये इंक्रीज़ करती हैं, उनके साउंड के लेवल को हाई करती हैं और उस साउंड वेव्स को ट्रांसफ़र करती हैं ये 3 बोन्स इनर ईयर में, और इनर ईयर में कहाँ पर पहुँचाती है? इनटू द फ्लूइड फिल्ड कॉक्लिया, कॉक्लिया तक पहुँचाती है। कॉक्लिया क्या है? ये वाला पार्ट जो है, इस पार्ट को कहते हैं कॉक्लिया, और इसके अंदर जो है फ्लूइड प्रेजेंट होता है। फ्लूइड कैसे होता है? वो एक लिक्विड की तरह का फ्लूइड होता है। When these sound waves reach the inner ear, electrical impulses are generated. जब ये साउंड वेव्स इनर ईयर में ट्रांसफ़र होती हैं तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्या होती हैं? सिग्नल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। द ऑडिटरी नर्व डिलीवर दीज इम्पल्सेस टू द ब्रेन। अब जो ऑडिटरी नर्व्स होती हैं वो क्या करेंगी?
वो इन इम्पल्सेस को ब्रेन तक डिलीवर करेंगे, ब्रेन तक ट्रांसफ़र करेंगे। द ब्रेन इंटरप्रीट दीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एज साउंड। अब ब्रेन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इंटरप्रीट करेगा साउंड के तौर पर, एज साउंड। नेक्स्ट फंक्शन इज बैलेंसिंग। Our ears are not only the organs of hearing but also the organs for maintaining the balance of the body. हमारे ears जो हैं वो सिर्फ organ of hearing नहीं है बल्कि organ for maintaining the balance of the body भी हैं, यानी कि वो बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं। हेयरिंग पर्पस के साथ साथ वो बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं। बेसिकली द इनर ईयर कंटेन रिसेप्टर फॉर बैलेंस। बुनियादी तौर पर इनर ईयर जिसे बताया कोक्लिया होता है, उसमें सेमी सर्कुलर केनाल होता है और इसके अलावा वेस्टिब्यूल होता है। ये इनर ईयर के पार्ट्स हैं। तो इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं। उन रिसेप्टर्स का काम होता है कि वो बॉडी के बैलेंस को मेंटेन कर सके। The bones of semicircular canal are fluid filled and right angle to each other. सेमीसर्कुलर केनाल के जो बोन्स होती हैं वो फ्लूइड फील्ड होते हैं। फ्लूइड फील्ड मीन कि उनके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। फ्लूइड क्या होता है, एक लिक्विड होता है, उसमें वो लिक्विड जो है वो सेमी सर्कुलर केनाल के बोन्स में मौजूद होता है। और वो जितनी भी बोन्स होती हैं वो आपस में उनका जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। राइट एंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है उन सारी बोन्स के बिटवीन में। When we move in any position, the fluid in the canal also move. जब हम किसी भी पोजीशन में मूव करते हैं तो केनाल में जो फ्लूइड होता है, केनाल में जो लिक्विड होता है वो भी मूव करना स्टार्ट हो जाता है। These canals have small hair as receptor of balance. इन केनाल के पास स्मॉल हेयर्स होते हैं जो कि वो स्मॉल हेयर्स क्या होते हैं, वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि बैलेंस का काम करते हैं। when the fluid moves, they detect the change and generate nerve impulses and send a message to the brain. जब फ्लूइड जो है वो मूव करना स्टार्ट होता है, दे डिटेक्ट द चेंज, तो वो जो हेयर्स होते हैं यानी कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उस चेंज को डिटेक्ट कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं और नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं और ब्रेन को मैसेज सेंड करते हैं। द ब्रेन रिसीव दिस मैसेज एंड सेंड सिग्नल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। फिर क्या होगा, जब ब्रेन उन मैसेज को, उन सिग्नल को रिसीव करता है तो फिर ब्रेन जो है वो अपने सिग्नल जो है दोबारा से सेंड करता है और ओरिजिनल स्टेट की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू स्टैंड अपसाइड डाउन एंड वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड देन रिटर्न टू योर ओरिजिनल स्टेट, you will feel dizziness due to the movement of fluid in semicircular canal. For example, अगर आप इफ़ यू स्टैंड अपसाइड डाउन, यानी कि अगर आप खड़े होते हैं लेकिन उल्टा खड़े होते हैं, मतलब आपका सर नीचे हो और आपके पाँव ऊपर हो, तो क्या होगा, कुछ देर के बाद आप दोबारा से अपनी यानी कि सीधे खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे तो आप डेजीनेस फील करेंगे, मतलब आप जो है वो चक्कर महसूस करेंगे। तो उसका रीज़न क्या होगा कि सेमी सर्कुलर केनाल में जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, वो मूव करना स्टार्ट हो जाता है, तो इसीलिए आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल और भी है कि अगर आप गोल चक्कर में घूमेंगे बहुत देर तक, अगर आप गोल गोल घूमते रहेंगे, उसके बाद आप रेस्ट पोजीशन में आएंगे तो क्या होगा, आपको डेजीनेस फील होगा, यानी कि आपको चक्कर महसूस होंगे। इसका रीज़न क्या है कि जो सेमी सर्कुलर केनाल में जो फ्लूइड होता है वो मूव करना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए आपको चक्कर आना महसूस होना शुरू हो जाते हैं।